नमस्ते एमएमए फैंस। तो आज की फाइट नाइट वाली इवेंट के अंदर मेन इवेंट थी फेदरवेट बाउट के अंदर जोश एमेट वर्सेस लीरोन मर्फी। तो इस फाइट को लीरोन मर्फी इंप्रेसिव वे में विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन से। तो इस फाइट के बाद से लीरोन मर्फी भी मोब्सा रेवलोव के बाद टाइटल पिक्चर में शो होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यूएफसी 314 के लिए डिएगो लोपिस और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की इंटरव्यू हुई थी। इधर डिएगो लोपिस ने कहा उनकी ग्रैपलिंग अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए डेंजरस है, बट डिएगो लोपिस इस फाइट के अंदर अपने आप को नॉकआउट के थ्रू विन करते हुए देखते हैं। वोल्कानोव्स्की ने कहा ये जस्ट एक फिनिश नहीं होगा, आप लोग डोमिनेटिंग वोल्कानोव्स्की को देखेंगे, इसे देखने को आप लोग एडिक्टेड है। डिएगो लोपिस ने कहा कि अगर वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बीट कर देते हैं तो वो रिक्वेस्ट करेंगे एक रीमैच की अगेंस्ट मोब्सा रेवलोव एज हिज फर्स्ट टाइटल डिफेंस फाइट। तो दोनों ने ये क्लियर कर दिया कि दोनों में से कोई भी जीते इस फाइट को वो दोनों ही अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंस मोब्सा रेवलोव के अगेंस्ट ही करने वाले हैं। मोब्सा रेवलोव ने भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपिस को मैसेज सेंड किया जिधर उन्होंने कहा इनमें से कोई भी इस टाइटल को डिफेंस नहीं कर पाएगा। मोब्सा रेवलोव ने रिवील किया कि उसे ऑफर हुई है मई 17 को फाइट। उन्होंने बताया आज यूएफसी ने उन्हें समवन न्यू के अगेंस्ट फाइट ऑफर की है। वो 3 मंथ से ब्रायन ओर्टेगा का वेट कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ओर्टेगा के साथ क्या हो रहा है, बट वो 17 मई को किसी के भी अगेंस्ट फाइट करने को तैयार है। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। इस्लाम माहचव अपनी नेक्स्ट फाइट डिसाइड करने से पहले बिलाल मोहम्मद और जैक डेला मेडिलेना बिटवीन वेल्टरवेट टाइटल फाइट का वेट करने का प्लान बना रहे हैं। इफ जैक डेला मेडिलेना विन करता है तो वेल्टरवेट में मूव अप करने वेल्टरवेट टाइटल फाइट करने के लिए इस्लाम सोचेगा। तो वेल्टरवेट टाइटल फाइट से पहले इलिया टुपुरिया की भी फाइट अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। तो इस मैसेज के बाद इस्लाम माहचव को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगे, कहने लगे कि वो इलिया टुपुरिया को डक कर रहे हैं। तो इसी चीज को शायद से शांत करने के लिए इस्लाम माहचव के मैनेजर अली अब्दुल अजीज ट्वीट कर कहते हैं कि ये सब फेक न्यूज है। हावियर मेंडिस बिलीव करते हैं कि मिराब ने फाइनल राउंड में बिकॉज ऑफ शो वोटिंग उमर को बीट किया। उन्हें लगा कि उमर ने 5 में से 3 राउंड को विन किया है। 5th राउंड में उमर इसलिए नहीं विन कर पाया क्योंकि मिराब ने विन के लिए शो वोटिंग किया था। मेरा ओपिनियन से बताओ तो ये सब करके कोई फायदा नहीं है उमर के मैनेजर और उमर के ट्रेनिंग कैंप पार्टनर्स को, क्योंकि सभी जानते हैं कि उस फाइट के अंदर मिराब ही विन किए थे। मिराब का कार्डियो इंसेन था, बट उमर का कार्डियो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, जिधर उमर को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और फ्यूचर के अंदर वो ये सब बकवास ना कर अपनी ट्रेनिंग में फुल फोकस कर अपने आप को इम्प्रूव कर आता है। तो वो श्योरली मिराब को बीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यूएफसी के इंटरव्यू के अंदर माइकल चैंडलर और पैडी पिमलेट के बीच फ्रेंडली बैक एंड फोर्थ हुई। पैडी पिमलेट ने कहा जैसा कि सभी जानते हैं स्कॉर्सर्स नॉकड आउट नहीं होते। इसी का रिप्लाई माइकल चैंडलर ने दिया स्क्रॉसर्स को अपेरेंटली नॉकडाउन नहीं किया जाता है, लेकिन वो लोग मुझसे कभी हिट नहीं हुए हैं। हेनरी सेहुडो ने कहा कि उसकी नेक्स्ट फाइट उनकी रिटायरमेंट फाइट होगी, ये उनकी आखिरी कोशिश होगी। वो इस स्पोर्ट्स को बिना किसी नुकसान के साथ छोड़ना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 33 उन्होंने सही काम किया, यंग में ही रिटायर्ड हो गया। उनके पास 1 मोर टाइम चांस है, वो कुछ मनी को मेक कर ले, दैट्स इट। उसके बाद वो आउट हो जाएंगे। यूएफसी रिटर्न करने वाली है एटलांटा में। वो अपनी फाइट नाइट इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है एटलांटा के अंदर जून 14 को। तो आज की लास्ट अपडेट। तो रॉबर्ट विटेकर ने रोमन डोलिच को कहा कि वो उनसे फाइट नहीं करना चाहते और उनकी फाइट अगेंस्ट रोमन विटोरी वो एक बोरिंग फाइट थी। तो इसी का जवाब देते हुए रोमन डोलिच ने कहा उन्होंने फाइट में टर्न ऑफ कर दिया फर्स्ट राउंड में ही। उन्होंने विटेकर की लास्ट फाइट देखी थी और वो टेरिबल थी। वो कैसे बात कर सकता है इस परफॉर्मेंस के बाद। उन्होंने 0 स्ट्राइक और 1 टैप किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।